बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ में यही दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में जल्द अज़ जल्द सबको कोरोना नामी इस वबा से, इस बला से सेहत याबी अता फ़रमाएँ। और साथ साथ जो है वो एहतियाती तदाबीर भी जारी हैं अपने हैंड सैनिटाइज़ करने के हवाले से, और आप लोग भी मुझे उम्मीद है कि इसका भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। एक ऐसे मौके पर कि जब अभी पाकिस्तान में मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी एक डिबेट है। कुछ लोगों को ये लगना शुरू हो गया है कि ज़रा मामलात बेहतर होना शुरू हो गए हैं कोरोना के तनाजुर में। कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मामलात मज़ीद ख़राब होने शुरू हो गए। अजीब एक कन्फ्यूजन है। गवर्नमेंट इस बारे में क्या कह रही है ये आप जान लीजिए। सुनिए कि असद उमर साहब और ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, जो कि सारे कोरोना के तनाजुर में बहुत रेलेवेंट हैं, वो क्या कह रहे हैं कि उनके ख़्याल में कोरोना का सिचुएशन पाकिस्तान में बेहतर हो रही है या बदतर हो रही है। सुनिए उन्होंने क्या। हुकूमत की बात से वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि हुकूमत कहीं भी ये नहीं कह रही कि उनके ख्याल में हालात कोरोना के हवाले से बेहतर होने जा रहे हैं या द वर्स्ट इज़ ओवर। ये ज़रूर कह रही है कि जितना बुरा गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी उतने बुरे हालात नहीं हुए हैं। लेकिन साथ में ये भी कह रही है इंडिया दरी कि लॉकडाउन में नरमी होगी बिकॉज ऑफ द रीजंस दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड रिपीटेडली। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दोबारा लॉकडाउन की सारी सूरत हाल पे बात की है। हमारे साथ MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब फ़ारूक हबीब साहब, लेकिन उससे पहले एक जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट और ऑफ कोर्स नाखुशगवार डेवलपमेंट हुई अब से कुछ देर पहले, वो ये है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर और माशाल्लाह उनका तमाम जमातों में बड़ा यकसां एहतराम किया जाता है, जनाब असद कैसर साहब, उनके हवाले से खबर आई कि उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आगे आई। वो एक और हाई प्रोफाइल शख्सियत जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जनाब असद कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम असद कैसर साहब। अस्सलाम, क्या है जी बादामी साहब, ठीक ठाक? असद भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या सूरत हाल हुई असद भाई, पहले तो बताएं कि ये आपने कोरोना का टेस्ट क्यों करवाया था और कब करवाया था? मुझे 2-3 दिन से मतलब टेम्परेचर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, फिर थोड़ा इचेस महसूस हो रहे थे। तो अच्छा, मैंने परसों किया टेस्ट, वो नेगेटिव आ गया। मुझे फिर रात को उन्होंने फ़ोन किया कि आपका तो हमने नेगेटिव आया, लेकिन हमें कुछ डाउट्स हैं कि हम इसको मजीद मतलब आपका टेस्ट लेना चाहते हैं। तो अच्छा। आज फिर आए तो उसने फिर टेस्ट ले लिया, मतलब वो सिम्टम, तो अभी उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेज दी कि आपका पॉजिटिव है। तो बाहर मत तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका नेगेटिव आया टेस्ट, फिर उनको डॉक्टर्स को यानी क्या, किस वजह से उन्होंने दोबारा आपका टेस्ट कराना मुनासिब समझा जो कि फिर पॉजिटिव आ गया? उन्होंने कहा कि जो मतलब जो सीनियर पोजीशन पे लोग होते हैं, हम इसकी 2-3 दफा करते हैं ताकि ज्यादा एहतियात करें। तो उसने कहा कि आपका कल उसने कहा कि ये वीक पॉजिटिव है। तो फिर मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह फिर से कर दे। तो आज फिर किया, तो अभी उसने जो है ना नाक से वो ले ली। तो उसमें आज उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपका पॉजिटिव है, और फिर मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। अभी आपकी तबीयत कैसी है असद कैसर साहब, क्या महसूस कर रहे हैं? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है, क्योंकि अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और थ्रोट इन्फेक्शन था वो भी कवर हो गया है। कोई मतलब ऐसे थोड़ा बहुत मुझे कभी कभी एक झटका सा आ जाता है, वो कि एक सर्दी की मतलब वो। क्या कहा है आपको डॉक्टर्स ने कि आप घर पर रहें और कोई एहतियात बताइए साथ में? हाँ, एहतियात बस वो तो रूटीन जो एहतियात होते हैं वो एहतियात मुझे दी है, और मैंने खुद भी अपना एहतियात शुरू कर दिया है। मैं सिर्फ अपने लोगों से कहूँगा कि खौफज़दा नहीं होना है, मतलब हमने हालात का मुकाबला करना है, और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से भी जो भी हमारे लेवल काम होगा, मैं अपने मतलब बेड से उसके साथ कोऑर्डिनेट रखूँगा। और एहतियात ज़रूरी है, बाहर एहतियात जो है ना, जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उस इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। असद भाई, आपको खुद अंदाजा है कि आपके ख्याल में आपने कहाँ से कैरी किया है, आपको कहाँ से लगा है? एक ख्याल होता है ना, वो सही या गलत हो सकता है, लेकिन अंदाजा होता है। मैं तो तकरीबन गुज़िश्ता एक हफ्ता से कहीं ज्यादा मूवमेंट मैंने नहीं किए। वैसे एक दफा मैं असेंबली में गया था, और लेकिन वो वहाँ हमारा कैपरेटर जो है ना, ये नेफ्ट ऑपरेटर जी को भी मतलब पॉजिटिव आया था। अच्छा, तो वो एक चीज है, अदरवाइज मुझे तो कोई ऐसा नहीं। जिस इंटरप्रेटर को पॉजिटिव आया था आपका उससे इंटरेक्शन हुआ था? हाँ, यस। उस वक्त आपके इल्म में नहीं था और उसके भी इल्म में नहीं था कि वो पॉजिटिव है? बिल्कुल, वो मुझे अभी पता चला कि वो उसका पॉजिटिव है, और वो जिस वक्त मतलब क्वारंटाइन हॉस्पिटल में। ओह, आपने असद कैसा अपने फिर साहबजादों का भी कराया, आपके अहले खाना में से भी आपके बेटे और बेटी का भी कोरोना पॉजिटिव आया है? हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा और बेटी का भी आया पॉजिटिव। क्या एज है असद, अगर आप बताना चाहें तो? वैसे उनकी तबीयत कैसी है? वो दोनों एक सेकंड ईयर में, एक फर्स्ट ईयर में। अच्छा, मतलब फिट है, फिजिकली वो फिट है, और
मतलब उसको इतना सीरियस सिम्टम तो नहीं है, और बस जो एहतियाती तदाबीर इंशाल्लाह करेंगे। उम्मीद है अल्लाह ताला, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है, इस इम्तिहान से अल्लाह ताला हमें निकालेंगे इंशाल्लाह। आपके साथ ही आपके घर में क्वारंटीन है आपके साहबजादे और साहबजादी भी? हाँ हाँ बिल्कुल, वो मेरे साथ क्वारंटीन है, अलग अलग कमरों में। तो असद कैसे साहब देखिए, अब ये सूरत हाल हो रही है। परसों हमने गवर्नर सिंध साहब को लिया, उन्होंने बताया, आज आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब इतना ज़्यादा ये मामला हो रहा है, तो फिर आपकी क्या राय है? चूंकि कौमी असम्बली के इजलास बुलाने या ना बुलाने पर भी बड़ी बहस हो रही है, आप क्या समझते हैं, कौमी असम्बली का इजलास बाकायदा होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए सूरत हाल में? नहीं, मैंने तो इस तरह किया कि एक स्पेशल कमेटी बनाई है फ़खर इमाम साहब की क़यादत में, और हमारे जो दो साबिका स्पीकर है मैडम परमीदा मिर्जा और सादिक साहब, और तमाम पार्लिमानी पार्टी लीडर्स के साथ जो है ना उसने कोऑर्डिनेशन रखा हुआ है। वो जैसे प्रपोज करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक कलेक्टिव डिसीजन आ जाए, सिर्फ मैं अकेले नहीं बल्कि सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर पार्लियामेंट का एक डिसीजन आ जाए, जैसे भी फैसला करें, क्योंकि सारे हालात के सामने हैं, और जो वो डिसाइड करेंगे उसके मुताबिक मैं आगे जाऊंगा। असद कैसा साहब, पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं, बहुत दिल की गहराइयों से आपके लिए और आपके घर वालों के लिए, जो हमारे भाई और हमारी बहन है, यानी आपके बेटे और बेटी, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला जल्द करम फरमाए इंशाल्लाह से, बहुत आपकी दुआएं। बहुत नवाजिश असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया। वेरी अनफॉर्चुनेट, आई हेट टू से दिस, लेकिन जो मैंने पिछले 4 प्रोग्राम किए हैं उनमें से आज दूसरा प्रोग्राम है जिसका आगाज़ हमने इससे किया है कि किसी एक हाई प्रोफाइल शख्सियत को कोरोना हो गया। हाई प्रोफाइल का सिर्फ मेंशन करने का मकसद ये है कि जाहिर है कि हम एक इंप्रेशन ये होता है कि वो तो उनको एक्सेस टू फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होता है, वो एहतियात भी ज़्यादा कर रहे होते हैं आम आदमी की निस्बत, रिसोर्सेज भी ज़्यादा होती हैं। अगर उनके साथ ये हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल बहरहाल ज़रूर है। तो मेरे साथ फ़रूख हबीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैंने अताउल्लाह तालड़ साहब हैं डिप्टी सेक्रेटरी PMLN, शमीला फारूकी हैं पीपल्स पार्टी से, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं चाहूँगा तालड़ साहब आप इस पर कहिएगा, चूँकि जाहिर है हमारे सियासी इख्तिलाफात या कोई कुछ भी हों, लेकिन मुझे यकीन है कि सबको इक्वली दुख होगा अगर किसी भी जमात की कोई भी शख्सियत, तो ये असद कैसर साहब क्या कहिएगा आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि जी असद कैसर साहब को और उनके अहले खाना को जल्द से सेहतयाबी अता फरमाएं। और बड़ा ही दुख हुआ ये सुन के कि उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, और बेटे और बेटी का भी दुआ है कि जी बिल्कुल जी, हमारी दुआ है कि तमाम लोग वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, अल्लाह ताला को सेहतयाबी भी दें और अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। क्योंकि वसीम साहब, अब जो स्पेशली आपके फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो बड़े वनरेबल हैं, और यूके से भी रोज खबर आती है कि कोई ना कोई पाकिस्तानी ओरिजिन का डॉक्टर जो है वो शहीद हो गया। बिल्कुल ऐसे ही एक गुजरात की नर्स शहीद हुई, डॉक्टर आपने देखा, एक 24 साल डॉक्टर आज पूरी फैमिली पिंडी में जो है वो शहीद हुई। तो हमारी दुआ है कि तमाम लोग जो है हमारी बड़ी नेक तमन्नाएं हैं खाना के लिए, और ये मैं शिप के आप पे करना चाहता हूँ। नहीं, जज़ाकल्लाह। मैंने इसीलिए आपसे पूछा और मैं शर्मिला आपसे भी पूछूंगा ताकि लोगों को ये मैसेज ज़रूर जाए कि हो सकता है कोरोना के मामले को लेकर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन ये कि मतलब खुदा ना खासा कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है किसी भी जमात की, और सब उतने ही दुखी होते हैं और होना चाहिए कि जब किसी के हवाले से भी कोई भी ऐसी खबर आती है। शर्मिला फारूकी साहबा। जी वसीम, शुक्रिया। देखिए ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो मैसेज है ना कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। हमें कोरोना से डरना चाहिए, और आई एग्री, वैसे सही बात है थोड़ा डर लेना चाहिए। वाकई मैं डरी हुई हूँ, मैं वाकई डरी हुई हूँ। मैं पिछले कोई तकरीबन कुछ 36-37 दिन से घर से बाहर नहीं गई। आप यकीन करें कि लोगों को बताना चाहिए कि इसमें ना बड़ा ना बूढ़ा ना छोटा ना काला ना गोरा ना अमीर ना गरीब, ये वायरस किसी को नहीं देखता, और आपने एहतियात करना है जिस हद तक आप एहतियात कर सकें, अपने घरों में रहना है। आई नो कि ये मुश्किल काम है, बहुत से लोगों को, जरा पहले भी बात होती रही है कि लोगों का रोजगार मुतासर हो रहा है, डेली वेजर्स हैं, लोगों को अशिया ज़रूरियात की वजह से बाहर निकलना पड़े, लेकिन प्लीज़ कोरोना से डरें, घर में रहें, अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर में जो आपके बुजुर्ग लोग हैं। अब आप देखिए कैसर साहब को हुआ है तो उनके बेटे और बेटी को भी ये पॉजिटिव आया है। तो ये एक ऐसा वायरस है जो एक दूसरे से फौरी तौर पे लग जाता है। तो यही कौम से कहना चाहिए कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है। सही बात और देखिए, अगर जो कोई ये बात कहता है ना कि जी ये वक्त जो है ये बस अगले 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा मामला, या लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, या इसमें नरमी हो जानी चाहिए, ये गलत है। प्लीज़ आप कौम को गुमराह ना करें।
सही बात बोलें, लोगों को समझाएं कि हमें बाहर निकल के इससे लड़ना नहीं है, अपने घर में रह के इससे बचना है। सही बात है। मुझे जो सबसे ज्यादा जो बात परेशान कर रही है वो ये कि मुझे लग रहा है कि लोगों में ये तासुर पनप रहा है कि इट इज ओवर, ये सुकून है, चिल है। जब आपको ये लगता है तो फिर आप नेचुरली एहतियात कम कर देते हैं। फिर लोग ये भी कहते हैं कि यार देखो, एक जगह तो दिन में 2000 बंदा मर रहा है, यहाँ तो टोटल 300-350 मर रहा है, तो कोई मसला नहीं है। कोई ऐसा डॉक्टर मुझे नहीं मिला जो कि हतमन ये कह सके दैट द वर्स्ट इज ओवर और इट इज येट टू कम। सो इट इज रियली स्केरी इफ पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी इजी। ये बहुत खतरनाक बात है। मैं इस बार फरूक हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने, और ऑफ कोर्स असद कैसर साहब आपकी पार्टी है, बहुत सारी उनके लिए दुआएं हैं। अब फरूक हबीब साहब, मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है वो एक सियासी हम आहंगी है। ये भी ठीक है कि हो सकता है मरकज़ की राय और हो, सूबे की राय और हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसे नहीं लगता कि जब प्राइम मिनिस्टर, एक विफाक को ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है, प्राइम मिनिस्टर को तो बहुत ही ज़्यादा कुछ बातें ज़रा दरगुजर भी कर देनी चाहिए। यहाँ तो ये उल्टा मामला है, जब प्राइम मिनिस्टर की सतह के बंदे से बयानात इस तरह के आएंगे, जैसे मैं आपको एक दो दिखाता हूँ, तो फिर ज़ाहिर है सामने वाला भी जवाब देगा और फिर उसके बाद ये मामला शुरू हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा मुर्गी और अंडे के चक्कर में कि मेरी इस्तेलाह भी ख़राब हो गई कि जनाब पहले किसने बयान दिया, बाद में किसने बयान दिया, लेकिन इसको एक ब्रेक तो लगाना है ना। अब वज़ीर आज़म साहब ने आज सिंध के लॉकडाउन के हवाले से क्या कहा, ज़रा देखिए, दिखाइएगा। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। ठीक है, अब मैंने अगर वो वजीर आजम साहब की सतह से ये बयान आएगा जिसका तासुर होगा कि जनाब एक गवर्नमेंट ने इसलिए फैसला कर लिया, उसने सोचा ही नहीं गरीबों के बारे में, फिर सामने से बयान आएगा कि आपकी गवर्नमेंट ने इसलिए फैसला कर लिया, उन्होंने सोचा ही नहीं लोगों के बारे में कि बेशक कोरोना से मर जाए, तो फिर तो हम कहीं और चले जाएंगे ना। और साथ ही एक और बात भी की हेपेटाइटिस के हवाले से कि उससे भी तो बच्चे मर रहे हैं, इससे ही बच्चे मर रहे हैं। क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिएगा, दिखाइएगा जी। गंदा पानी पीने की बीमारियों से बच्चे मर रहे हैं, गरीब का बच्चा मरता है, किसी को फिक्र ही नहीं है। हेपेटाइटिस सी एपिडेमिक बन चुका है पाकिस्तान में, लेकिन ज्यादातर गरीब के लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोई फिक्र ही नहीं है। मेलन्यूट्रिशन 25% बच्चों को है, फिक्र नहीं, गरीब का बच्चा है। 40% पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ है, किसी को फिक्र ही नहीं है क्योंकि गरीब लोग हैं। अब फरूक हबीब साहब, अगर यानी प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इस तरह बाकायदा इंटेंशंस में डाउट करना शुरू कर देंगे कि जनाब एक सूबे ने इसलिए किया है कि उसको फिक्र ही नहीं है, उसने सोचा ही नहीं कि लोग भूख से मर जाएं, या ये कि जनाब इसने ये फैसला किया है तो गरीब की तो फिक्र ही नहीं थी, तो अमीर का मसला हुआ है, तो बस फिर तो जाहिर है सामने से बयानात भी आएंगे और फिर तो यही चलता रहेगा कि वो आपको कहेंगे कि आपको कोरोना से मरने वालों की फिक्र नहीं है, आप उनको कहेंगे भूख से मरने वालों की फिक्र नहीं। आप तो सर एक ऐसा माहौल बनाए जिसमें आप कहें कि भाई अगर तुम्हारा कोई और भी फैसला है तो हमें तुम्हारी नीयत में कोई शक नहीं है, हमारे ख्याल में ये रहे हमारी, लेकिन चलो सब साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ते हैं। वजीर आजम की सतह से ये बयानात आ रहे हैं। देखें वसीम, सबसे पहले तो मैं असद कैसर साहब को जो है और उनकी फैमिली के लिए हमारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं कि वो जल्दी जल्दी रिकवर हों। इस तरीके से और भी पूरे पाकिस्तान के वो लोग जिनके जो इसमें मुब्तला हैं, जो इसमें वो भी रिकवर हों, उनके घर वालों के साथ सबके साथ हमदर्दियां हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं इस वबा के बायस, उन सब के लिए भी दुआ है। अब आप आ जाएं जो आपने बात की। देखें मामला ये है कि ये देखो वार सिचुएशन है जिससे पाकिस्तान भी गुजर रहा है, पूरी दुनिया भी गुजर रही है, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा पेंडेमिक है कि जिस हवाले से आप कहें कि कोई इसकी सेट पैटर्न है, कुछ सेट रूल्स हैं, तो उनको फॉलो कर लिया जाए। यहाँ पर तो जो है वो डे बाय डे सिचुएशन जो है वो इवॉल्व हो रही है। सही, बिल्कुल ऐसे ही। जो आपने बातें की उसके पीछे वजीर आजम के माइंड के अंदर एक पूरा कॉन्टेक्स्ट के तहत उन्होंने बातें की। देखें मामला ये है कि जब कोरोना की वबा आई तो उस वबा के साथ सिर्फ उसका असर ये नहीं है कि लोग उस वबा के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, जो हमने इकदामात लिए हैं उस वबा से बचने के लिए, उसके असरात हमारे माशरे के ऊपर भी आए हैं, मईशत के ऊपर भी आए हैं, जी बिल्कुल, लोगों के ऊपर बेरोजगारी की शक्ल में भी आए हैं। और आपको पता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एक गरीब आदमी के लिए है, जिस मुल्क की आबादी जो है वो 25% आबादी खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे हो, और जहां पर जो है वो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है वो $3 डेली हो, तो वहां पर लोगों को अपनी रोटी की फिक्र होती है।
वहां पर जो है जिस घर के अंदर फारूक भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं ये तो कह नहीं रहा कि किसका फैसला सही किसका गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सुबह ये भी कह रहा है कि लॉकडाउन कर देना चाहिए तो इसका मतलब ये कह देना कि उसको रोटी की फिक्र नहीं है, गलत है ना। उसको उसका अपना असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरा सवाल से बताइएगा, असद उमर साहब ने एक बात की एंड आई कांट एग्री मोर। उन्होंने कहा कि अगर कोई चाहता है कि लॉकडाउन किया जाए तो उसके बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि ये चाहता है लोग भूख से मर जाएं, और कोई चाहता है कि लॉकडाउन ना किया जाए तो उसके बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि ये चाहता है कोरोना से मर जाए। यहां तो वजीर आजम साहब एक तकरीर में कहते हैं कि लगता है किसी को बड़ा अफसोस है कि लोग क्यों नहीं मरे, कभी इस तरह के बयान देते हैं? नहीं देखें वसीम, ये बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कुछ लोगों को अफसोस है कि कोरोना से लोग कम क्यों मरे। अगर किसी चीज को देखें, अगर हम किसी चीज को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेंगे तो उसके ऊपर तो बेशुमार सवालात उठा लें। मैं भी फारूक भाई इस बात का क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा कि वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि लगता है कुछ लोगों को अफसोस है कि कोरोना में कम लोग क्यों मरे? नहीं, किस बदबख्त को इस बात का अफसोस होगा? जब वजीर आजम, देखें सुन लें मुझे जरा एक्सप्लेन कर लें। देखें जब वजीर आजम बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि हमारा जो है वो एक सेइंग है ना, होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जी बिल्कुल। हमारे जो एस्टीमेट से जो दुनिया के अंदर इसका एक स्पाइक नजर आ रही थी, ग्राफ नजर आ रहा था कि उस तादाद में, जिस तादाद में केसेस बढ़ रहे थे दुनिया में, उस तरह पाकिस्तान के अंदर नहीं बढ़े। उस तरह कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के अंदर अमवात भी कम है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के अंदर उन लोगों के अंदर 80% वो लोग हैं जो कि बड़ी उम्र के लोग हैं जिनकी वफात हुई है। ये फैक्ट्स हैं, ये मैं खुद से नहीं बता रहा, ये फिगर्स हैं जो सामने आई हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी हमने किसी सूरत भी जो है वो एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। लेकिन मामला यहाँ पे आ जाता है कि जहां जहां जिसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो वफाक है चाहे वो सूबे हैं, वो उसको पूरा करना है। अब अगर इसके असरात सामने आ रहे हैं इसको रोकने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि सूबों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, वफाक ने अपनी जिम्मेदारी तो करने देना सूबों की जिम्मेदारी पूरी। तो एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि किसी सूबे को अपना फैसला करना है तो वो आजाद है, दूसरी तरफ हर दूसरे दिन कहते हैं कि इस सूबे ने घबरा के फैसला कर दिया, इस सूबे ने सोचा ही नहीं भूखों का, ये तो गरीब की बीमारी थी ना इसलिए मसला हो गया, अमीर की बीमारी थी। तो करने देना फिर सूबों को फैसला। देखें बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर बेशुमार, जो आज उन्होंने इशारा भी किया इस बात के ऊपर कि क्योंकि ये एक ऐसा सूरत हाल बन गई, एक पेंडेमिक बन गया है, मामला सामने आ गया है इस सूरत हाल के अंदर। तो कोरोना का मामला तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को जो है उसने डिस्टर्ब करके रख दिया। पाकिस्तान के अंदर हालात मामूल के मुताबिक तो नहीं है, पूरी दुनिया में भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी और चीजों के हवाले से भी इशारा किया जिसके ऊपर तमाम हुकूमतों की तवज्जो होनी चाहिए थी, बशमूल माजी की, बशमूल हमारी, जिसमें उन्होंने हेपेटाइटिस का भी जिक्र कर दिया, गंदे पानी का भी जिक्र कर दिया, बाकी चीजों का भी जिक्र कर दिया। तो वो विद रेफरेंस उन्होंने अपनी बात को अपने आर्गुमेंट के साथ इन बातों को, हेपेटाइटिस से बच्चे मर रहे हैं किसी को फिक्र नहीं है, 40% ग्रोथ है किसी को फिक्र नहीं है क्योंकि गरीब के बच्चे हैं यार। देखें बात ये है, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान के अंदर गरीब लोग नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर गुर्बत खत्म हो गई है? अगर एक वजीर आजम जो है वो गरीब आदमी की बात करता है, गरीब आदमी का एहसास रखता है, उसके दिल के अंदर है, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक बात करता है, बिल्कुल ठीक बात करता है। मैं तो कह रहा हूँ ये वजीर आजम इस वक्त ये बात ना करे कि इसको फिक्र नहीं है गरीब की, इसको फिक्र नहीं है भूखे की, वरना लड़ाई होगी। अभी कोरोना से लड़ना है, आपस में थोड़ी लड़ना है। नहीं देखें, कोरोना से ना तो कोई लड़ नहीं सकता, कोरोना से हमने जो है वो बचना ही है। कोरोना से ये वबा है, वबा से जो है वो आप लड़ नहीं सकते, वबा का आप जो है वो हल निकाल सकते हैं, उससे बच सकते हैं, एहतियाती तदबीर। ठीक है, अब हम लड़ने की डेफिनेशन में भी नहीं जाते। ठीक है, पॉइंट है, मैं अताउल्लाह तालड़ साहब से, ठीक है, मैं आपका पॉइंट है जी तालड़ साहब बताइएगा। वो ये कहते हैं जनाब कि अगर एक अपनी राय है, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए, मैखाने की तौहीन जिंदों की हतक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए, खुदा का वास्ता है मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये कोई वजीर आजम के लायक बातें हैं जो हम टीवी पे सुन रहे हैं। मेरा बतौर पाकिस्तानी शर्म से सर झुक गया है कि आपने 4 हफ्ते पहले जाया किए। आपके एडवाइजर कौन हैं? आपको किन लोगों ने घेर रखा है? आप किन लोगों से मशवरा करते हैं? आप ग्रास रूट लेवल के वर्कर, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की पैदावार, हमारे भाई फारूक हबीब से मशवरा क्यों नहीं करते? ये कौन सी हुक्मरान अशराफिया की आप बात कर रहे हैं जिसके मशवरे में आके हुकूमतें बहक जाती हैं? आपका क्या ग्रास रूट लेवल के लोगों से कोई राब्ता नहीं है? आपने लोकल बॉडीज खत्म कर दी, मान लिया खत्म कर दी। आपने पंजाब में यूनियन काउंसिल का टियर परसों खत्म कर दिया। जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं और आगे से आपको कोई बोले भी ना। अफसोस का मकाम है वसीम साहब के पहले कहा कि ये जानलेवा नहीं है, टीवी पे रोज आके बताया है जानलेवा नहीं है।
पूरी दुनिया में ये फैला हुआ था, हमारे पास लेट आया, फिर भी चलें भूल जाएं तापमान को, भूल जाएं एयरपोर्ट्स की मिसमैनेजमेंट को। आपके अपने साइंटिफिक फिगर्स कह रहे हैं कि इस वक्त 80% केसेस लोकली ट्रांसमिटेड हैं। लोकली ट्रांसमिटेड का ये मतलब है कि ये पर्सन टू पर्सन बाहर निकल के आपस में मेल मिलाप से ये केसेस इंक्रीज कर रहे हैं। ये वफाक जो है क्या, लेकिन फरवा इकोनॉमी भी एक मसला तो है ना, मतलब माजी के लोग इतनी अच्छी इकोनॉमी छोड़ के नहीं गए ना कि हम यहाँ भी सब बंद कर देना तो बड़ा आसान है ना, वरना लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। मैं मैथ करता हूँ। पहले कहा ये जानलेवा नहीं है, फिर कहा ये सिर्फ बूढ़ों और बीमार लोगों को होता है, उसके बाद जब अमवात शुरू हुई तो कहा नहीं ये तमाम लोगों को इफेक्ट करता है। बकायदा पीटीए की जो टेलीफोन पे रिंगटोन थी उसका ये मतन था कि जी ये जानलेवा नहीं है। वो पता नहीं क्यों थी वो रिंगटोन, शुक्र है वो चेंज हुई है, बड़ी मेहरबानी उन लोगों ने चेंज की रिंगटोन है। मैं उस 45 साल नर्स की फैमिली को क्या जवाब दूं जो गुजरात में शहीद हुई? मैं उस 24 साल डॉक्टर जो पिंडी में शहीद हुई उसकी फैमिली को क्या जवाब दूं कि हमारे सूबे आपस में लड़ रहे थे, हम वफाक से बैठ के सूबों के ऊपर लश्कर कशी कर रहे थे, इल्जाम तराशी कर रहे थे, बोतान तराशी कर रहे थे, हम आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं दे सके, हम वजीर आजम हाउस से वज़ीर आला को बिठा के नहीं पूछ सके कि आपको अगर पीपीई इक्विपमेंट चाहिए और आपके रिसोर्सेज कम हैं, चाइना से जो खेप आ रही है वो कितनी कहां कब पहुंचनी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान में क्या रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर उसामा यंग डॉक्टर की फैमिली को हम क्या जवाब देंगे कि हमारा वजीर आजम टीवी पे बैठ के 3-3 हफ्ते लॉकडाउन, कर्फ्यू और अशराफिया की डेफिनेशन पे बहस करवा रहा था। इज दिस द एटीट्यूड? अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें एक और सवाल भी मैं शर्मिला से करता हूं, ये हुकूमत में है कि नहीं है? यानी ये गिले किससे कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? ये क्या अपने आप से कर रहे हैं और इनकी आगे पॉलिसी है क्या? और एक और बात, अंडर टेस्टिंग जो है इस वक्त, टेस्टिंग इतनी कम है कि बताया नहीं जा सकता। असद कैसर साहब ने भी खुद कहा कि मेरा पहला टेस्ट नेगेटिव आया। फॉल्स रिपोर्टिंग है, अंडर रिपोर्टिंग है, डिलेड रिपोर्टिंग है। प्लीज आगे हालात खुदा ना खास्ता खराब हुए आपसे नहीं संभाले जाएंगे, अभी संभल जाइए ताकि हालात संभल जाएं और लोगों की जिंदगियां बचें। ठीक है, मेरे साथ आगे जरा डॉक्टर साहबान भी है, क्योंकि लोगों के बड़े सवाल आते हैं, उस सेगमेंट में भी जाना है मुझे। लेकिन शर्मिला मुझे बात बताएगा, एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये मैंने भी ये बड़ी सोच रहा था मैं बात कि अगर असद कैसर ये कह दिया, और जाहिर हम सबकी बहुत दुआएं कि दिल से दुआएं कि वो ठीक हो जाए। उन्होंने कहा मेरा पहला टेस्ट हुआ, नेगेटिव आया, कुछ गड़बड़ लगी, इन वॉट एवर वर्ड्स ही सेड दिस, और फिर दोबारा टेस्ट हुआ। हर आदमी को ये ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है, नहीं मिल ही नहीं सकती। तो इसका मतलब बहुत मुमकिन है कि कोई बंदा जाए, उसको हो और टेस्ट नेगेटिव आ जाए और फिर वो घुलता मिलता रहे सब में, क्योंकि नेगेटिव आने के बाद तो बंदा और तगड़ा हो जाता है कि मैं तो ऑफिशियली सर्टिफाइड हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं है, और उसमें कोरोना हो और वो फैलाता रहे। असद कैसर साहब के केस में हो गया है, ये वेरी अलार्मिंग। लेकिन शर्मिला, माय क्वेश्चन इज, माजरत के साथ आप लोग भी बैठ के, आप लोग या तालड़ साहब की पार्टी के लोग इस तरह कमेंट कर रहे होते हैं और गलतियां निकाल रहे होते हैं कि जैसे आप लोग, आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आप लोग सेहत का इतना कोई जबरदस्त निजाम छोड़ के गए थे कि आज अगर टेस्टिंग किट्स कम है, वेंटिलेटर्स कम है, तो आप लोग कह रहे हैं यार ये क्यों है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। सरकारी है इसलिए कि आप लोगों को हुकूमतें मिली थी ना, और सेहत का निजाम बेहतर नहीं हुआ था इस मुल्क में, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ना शर्मिला? देखिए बदामी साहब, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने जी कमाल कर दिया, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आज वजीर आजम साहब जो सारी बातें कर रहे हैं, जी तो फिक्र ही नहीं है आवाज बढ़ाओ, ये हेपेटाइटिस हो जाता है या खुदा न खास्ता टाइफाइड हो जाता है, पोलियो के केसेस आप ले लीजिए, और मीजल्स, अभी गर्मी आ रही है। ये बताइए पिछले 7 साल से तो KPK में इमरान खान साहब की हुकूमत है। 7 साल इज अ लॉन्ग टाइम, 5 साल और पर अभी 2 साल हो गए। तो KPK के अंदर इस वक्त हेल्थ का क्या निज़ाम है, क्या सिस्टम है? सबसे कम वेंटिलेटर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब मैं इस पर सियासत नहीं करना चाहती और ना ही ये वक्त है कि मैं सियासत करूँ इस वक्त भी। और दो कि पंजाब जो है वो पॉपुलेशन के हवाले से बहुत बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन इस वक्त भी सिंध में सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं। चलें वो भी छोड़ दें, मुझे आप ये बताइए कि एक ग्लोबल पेंडेमिक है और ऐसी सिचुएशन के अंदर नो मैटर व्हाट कि 18वीं तरमीम है और सेहत जो है वो डिवॉल्व हो चुका है सूबों के इख्तियार, लेकिन ऐसी सूरत में वफाक को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए, तमाम सूबों की हेल्प करनी चाहिए। अब यहाँ पर लेकिन शर्मिला फिर कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है नहीं। अगर एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हमें इत्तेहाद का मैसेज देना चाहिए, जब बिलावल साहब इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर बार बार बोलेंगे कि मेरा वजीर आजम मस्जिदें बंद कर रहा है, मेरा वजीर आजम लॉकडाउन खोल रहा है,
तो फिर इत्तेहाद का मैसेज आप लोग भी देना। फिर आप बिलावल साहब कहें इंटरनेशनल मीडिया पे कि मेरे प्रॉब्लम्स हैं मेरे वजीर आजम से, वो मैं घर पे सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पर आकर नहीं बोलूंगा। सवाल उठेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो बस फिर वो भी उनको भी जवाब देने दें, फिर बस सब ऐसे ही चलता रहे, आप भी जवाब दें वो भी जवाब दें, सब लड़ते रहे आपस में। बदामी साहब तारीख तो ये भी पूछेगी वजीर आजम साहब से कि ताफ्तान के अंदर किसने मिस हैंडल किया, किसकी जिम्मेदारी थी ताफ्तान में ज़ायरीन को सही तरीके से क्वारंटाइन करके उनके टेस्ट करना, तबलीगी जमातों को किस तरीके से मिस हैंडल किया गया, तारीख तो पूछेगी ना। और ये भी पूछेगी कि जब आप किट्स पहुंचा रहे थे सिंध के अंदर तो वो 40 थी और आज चाइना फूड कह रहा है कि जनाब वो 35% एरर का मार्जिन है। और जब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतने वसाइल नहीं है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आलमी वबा को एक सूबा, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो या बलूचिस्तान हो या गिलगित बाल्टिस्तान हो, वो अकेले हैंडल कर ले। आप वहाँ बैठ के वफाक के अंदर वजीर आजम और एक बड़े पॉपुलर वजीर आजम बड़ी पॉपुलर स्लोगन के साथ आए थे कि हम हर चीज बदल देंगे, निजाम बदल देंगे, तालीम बदल देंगे, सेहत बदल देंगे। आप कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अभी बेचारे असद कैसर साहब जो हैं वो इल्तिजा कर रहे हैं, लिटरली वो बेचारे मेरे ख्याल है रोने वाले थे कि वो कह रहे थे कि खुदारा आप लोग एहतियात करें। क्या मतलब है एहतियात करने का कि घरों में रहें, ना दवाई है इसकी ना कोई वैक्सीनेशन है इसकी, क्या ऐसा ही है, ठीक है ना। लेकिन घरों में रहने के भी अपने मसाइल है ना। चीज बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ, दीज आर वेरी अनपॉपुलर डिसीजंस और ये दुनिया के हर मुल्क ने लिए हैं, ठीक है, जिसने देर से लिए वहाँ पर शरह-ए-वाक़ बहुत बढ़ गई है। और एक चीज मैं अपने भाई फारूक हबीब फाइनल बात क्या है, थोड़ा सा मैं इसकी बात को अंटी करूंगी माजरत के साथ। 65 दिन बाद अमरीका, आज पाकिस्तान में और अमरीका से कंपेयर कर लें, आज भी आप 100 अमवात ज्यादा हैं। आज के दिन आपके पास आज भी टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। वो ममालिक जो आज लॉकडाउन में नरमी करने जा रहे हैं, उन्होंने लिटरली रैंडम टेस्टिंग करके, राइट, ठीक है, पॉइंट है, बहुत शुक्रिया, ठीक है। 10वें बंदे को टेस्ट, मैंने जरा डॉक्टर की तरफ जाना है, बहुत शुक्रिया। बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट बहुत रिस्पॉन्ड करना है। अब फरूक मैं इसको रखूंगा किसी और दिन के लिए भी, चूंकि मैं चाह रहा था भाई प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट पे ये बात आ जाए जो कि आ गई है। अब जरा इसमें हम ज़ाहिर रोजाना की सतह पर पॉलिटिशियन से बात करते रहेंगे। मुझे आज जरा क्लोज करना है चूंकि जरा डॉक्टर से ही बात करने लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये अब एक बात बहरहाल है कि इसकी पाकिस्तान में अंडर टेस्टिंग हो रही है, डेथ के नंबर अभी कम है, लेकिन अल्लाह करे कि सूरत हाल ज़रा बेहतर ही रहे, अल्लाह करे। एक ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और आप अपने सवालात पूछ सकते हैं हमें लाइव कॉल्स करके। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम में तो हमने कहा जरा क्विकली आपके सवालात और जवाबात ले लें, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हैं, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, सर बहुत नवाजिश। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ताल्लुक, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर भी हैं लाइन पे, लेकिन अगर मैं इजाज़त दें और अशरफ साहब पहले अगर अपना सवाल मैं कर लूँ, वो ये बता दीजिए कि मुझे किसी ने ये कहा, आप बताइए ठीक है या नहीं, कि सबसे ज़्यादा बुनियादी एहतियात जो ज़रूरी है वो ये कि आप अपने हाथ जो है वो अपने चेहरे से दूर रखें, यानी कि नाक, कान और होंठ के करीब। अगर आप ये एहतियात कर लेते हैं तो बड़ी हद तक आप अपने आप को महफूज कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन असल ट्रांसफ़र इस अंदाज से होने का डर होता है, या फिर ये कि ज़ाहिर है कोई आदमी इतना करीब ना हो कि उसके ड्रॉपलेट्स आप तक आएँ, सीधे फासले का कहा गया। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बुनियादी। इज़ इट करेक्ट अशरफ साहब? हाँ, मैं समझता हूँ जी सर, मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया है कि हम जो गैर एहतियाती, गैर इरादी तौर पे जो करते हैं कि अपने हाथ को, नाक को, मुंह को, आंखों को, ये दिन में 1500 से कुछ 2000 दफ़ा जो है टच करते हैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और सर्टनली कि अगर हमारे हाथ के साथ ये ड्रॉपलेट के साथ कोई चीज़ आई हो, इन्फेक्टेड है एंड दैट कम्स थ्रू, तो यही एक ज़रिया है जिसके साथ फैलती है। और दूसरी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि आज जो इसेंशियल है, जिस कंडीशन के अंदर हम मुल्क के तौर पे मौजूद हैं, हमें ना सिर्फ एक बंदे को मास्क, पहले हम ये कहते थे कि वो शख्स जो कि इन्फेक्टेड है उसको मास्क इस्तेमाल करना ज़रूरी है, हर बंदे के ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज ये कंडीशन है कि जिसमें मैं समझता हूँ और मेडिकल प्रोफेशन के दोस्त समझते हैं कि अगर हर 2 शख्स मास्क लगा लेगा तो इंशाल्लाह उससे 95 से ज्यादा बेहतर उम्मीद है कि कोई इन्फेक्शन का वो जबरदस्त। तो ये दो काम अगर हम कर लें, हाथ को चेहरे के पास ना ले जाना और किसी को एक हद से ज्यादा करीब ना लेना, तो बहुत बड़ी हद तक बचाव हो सकता है इंशाल्लाह, है ना?
और मास्क इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल मास्क होगा तो जाहिर है जो बंदा आपके करीब भी होगा वो आप बात करेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स आप तक नहीं आएंगे, तो इसलिए सही है। अच्छा, लेकिन अब शमाइल साहब वो कह रहे हैं 1500 से 2000 मरतबा हम गैर इरादी तौर पर ये काम करते हैं, तो कभी बहुत इचिंग हो रही हो नाक पे, कान में, आंख में, तो क्या करें? कोई सूरत तो बताइए। मसलन क्या ये सूरत ठीक है कि अगर ज्यादा इचिंग हो रही हो तो टिश्यू लिया, टिश्यू से आपने वो कर लिया, फिर आपने टिश्यू को डिस्पोज कर लिया और हाथ फौरन धो लिया या सैनिटाइज कर लिए, ये ठीक है? देखिए, बात यह है कि ये तो नादानस्तन तौर पे भी या गैर दानस्तन तौर पे भी इंसान अपने हाथ लगाता है, लेकिन जाहिर बात है जिस तरह अभी आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, तो सैनिटाइज करने के बाद अगर आप दिन में बहुत औकात कर रहे हैं, खास तौर पे जैसे आप किसी जगह पे टच कर रहे हैं, किसी जगह पर हैं, दफ्तर में हैं, बाहर हैं, फर्ज करें आप गाड़ी से उतरे हैं, बाहर गए हैं, बाजार गए, तो अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेंगे, तो फिर कोशिश यही होगी कि अगर आपका लग भी जाता है गैर दानस्तन तौर पे, तो एटलीस्ट उसमें कोई इन्फेक्शन के जो अनासर हैं वो कम होंगे। सो यही एक तरीका है कि वक्तन फौक्तन धोते रहें। सही। और सर जो टिश्यू वाली बात मैंने कही है, क्योंकि मैं खुद ये कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं? ये भी ठीक है कि डायरेक्ट टच ना होता है। असल में बात ये है समझने की कि टच पॉइंट्स हैं, घर के अंदर दरवाजे हो सकते हैं, ऐसी अशिया हो सकती है जिनको हम टच करते हैं या जो हम करते हैं। दूसरा, अगर किसी ने बहुत प्रोटेक्शन करनी है तो फिर लोग ग्लव्स भी पहनते हैं कि वो ग्लव्स पहने रखते हैं ज्यादा औकात, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा अहम और ज्यादा अच्छा है हाथ धोए जाएं और जहां हो सके सैनिटाइज किए जाएं, ये आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट करेगा। राइट, यानी अगर मुझे हाथ लगाना ही है नाक वाक, अगर मजीद मैं आपसे कह दूं, जी डॉक्टर साहब, बदामी साहब, अगर मैं इसके साथ और कि चूंकि हम जो काम करते हैं और नॉर्मली जाहिर है कि डॉक्टर हजरात तो ऐनक लगाते ही हैं, और मैं जो मतलब अपने दोस्तों से कहता हूं कि अगर जीरो की सिर्फ ऐनक लगा लें तो सर्टनली आप आंख के अंदर उसके साथ कॉन्शियस को रोक सकते हैं और ऐनक के इस्तेमाल के साथ यकीनी तौर पे इससे ज्यादा बचा जा सकता है। 0 पॉइंट की लगा लें और गैर इरादी तौर पे जो भी आप करेंगे तो उससे बचत होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। मसरूर भाई है जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम मसरूर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वाज़ाम सर, सवाल कीजिएगा। बदामी साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारे मुल्क के जो माहिरीन और डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में टेस्टिंग बहुत कम है और वायरस की जो तादाद है वो लाखों में भी हो सकती है। जी हाँ, जी हाँ। तो दूसरे ममालिक में जो तादाद है वो लाखों में है, उधर जो अमवात है वो सैकड़ों और हजारों में। सही। रोजाना की बुनियाद पर मैं टीवी देखता हूँ, बताई जाती है कि सैकड़ों में हो रही है और हजारों में हो रही है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जो अमवात हैं वो 10, 14 बहुत रेलेवेंट सवाल है, बिल्कुल सही। मैं पूछता हूँ, मैं आपका सवाल समझ गया। और दूसरा, एक सेकंड मुझे और दीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर गुजारिश ये है कि हम किसी भी सूबे की मैं कराची में रहता हूँ, तारीफ करने के बजाय अगर हम क्या अपने कैमरामैन को उन मार्केटों में भेजें कि जो सुबह वजीर आला कहते हैं कि जी हमारा बड़ा लॉकडाउन सख्त हो गया है, लेकिन हाल बहुत बुरा है कराची की मार्केट। जी हाँ, मैंने प्रोग्राम में भी कहा, सही कह रहा हूँ कि कराची में जब अब लॉकडाउन सख्त भी था तब बैरूनी सड़कें एक और मंजर पेश कर रही होती थी, अंदर जाए तो लगता था एक दूसरा शहर है ये बता दीजिए अशरफ निज़ामी साहब, ये बात बड़ा, ये मैं भी ये सवाल सोचता हूँ, पीएमए की जानिब से भी कहा गया कि अगर हम टेस्टिंग मैसिव करा लें तो असल नंबर तो लाखों में होगा। ठीक है, होगा, अल्लाह ना करे नहीं होता ऐसा हो, लेकिन सर जिन ममालिक में लाखों लोग मरीज हैं वहाँ हज़ारों मर भी तो रहे हैं रोज़ाना, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 10, 12, 14, 15। तो फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस? अगर हमारे यहाँ भी मरीज उतने ही हैं तो अमवात तो बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफ साहब देखें वसीम भाई, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ, सजदा शुक्र करता हूँ कि हमारे यहाँ पे वो शरह अमवात नहीं है जो दुनिया के अंदर। टेक्निकली इसकी रीजन क्या हो सकती है? जब मरीज लाखों में हमारे यहाँ भी तो अमवात कम इसकी टेक्निकल, जी मैं बता देता हूँ। टेक्निकली इसकी रीजन ये तो कि हमारे यहाँ थोड़ा सा इम्यूनिटी का जिसको हम समझते हैं वो कदरे बेहतर है। फिर हमारी जो एज है, जनरेशन, जैसा कि आप पहले भी हमारे यहाँ यंग जनरेशन ज़्यादा है। ये ममालिक जो यूरोप और अमेरिका, वहाँ पे ओल्ड जनरेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी 80 प्लस के साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उनके साथ है। चाइना की एक सक्सेस स्टोरी है कि जहाँ पे उन्होंने 100 से प्लस करके वो चीज़ें की। और दूसरी चीज़ जो कि आप लॉकडाउन के बारे में दूसरा क्वेश्चन ज़िम्नन में अर्ज करता जाऊँ कि हमारा ये मानना है कि अगर अभी तक अगर हम कुछ बेहतर हैं, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द लॉकडाउन, कि अगर हुकूमत ने ये पॉलिसी अपनाई है तो उससे बेहतर है। खुदा ना करे कि हम उस कैफियत के अंदर आए जो वहाँ बाहर है, वैसा तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि हर दूसरे दिन किसी हाई प्रोफाइल आदमी को हो रहा है, इसका मतलब पता नहीं अंदर तो खाने तो क्या मामला। हाई प्रोफाइल आदमी तो एक फ़ोन करता है, 1.5 घंटे बाद टीम उसके घर पर होती है टेस्ट करने के लिए। आम आदमी को दस्तरस नहीं है। अगर हाई प्रोफाइल केसेस ना तेजी से आना शुरू हो गए तो आम आदमियों का क्या हाल होगा ये अल्लाह जाने है। तनवीर भाई है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर शुमाइल साहब जवाब देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी तनवीर भाई सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम जी, मेरा सवाल भी है और छोटी सी मालूमात भी देना चाहता हूँ। जी सर। पहला सवाल तो एक तो मेरा मैं कर देता हूँ कि एक तो ये स्वैब टेस्ट होता है
और दूसरा इसके अलावा भी जो टेस्ट होता है वो मेडिकल से रिलेटेड, यानी कोई ब्लड टेस्ट वगैरह भी किया जाता है, ये मैं पता करना चाह रहा हूँ। ठीक। और एडवाइस में ये करना चाह रहा हूँ, हम लोग यहाँ यूएई में हैं, यहाँ माशाल्लाह हम लोग जितना हम लोग को बताया जा रहा है हम लोग उस पर अमल कर रहे हैं और काफी चीजें उसके हिसाब से बेहतर हो रही है। बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये कि हमारे लोग भी यहाँ बहुत से लोगों के पॉजिटिव आए और कुछ अरसे बाद जब उन्होंने अपने आपको क्वारंटीन किया और एहतियात की, तो उस चीज का मैं चाह रहा हूँ लोगों को शो दिया जाए कि जैसे मतलब स्टीम लेना या ये बार बार का बताना, हाथ मतलब गर्म चाय वगैरह पीना, तो लोगों के कुछ अरसे बाद 6 दिन बाद यूएई में सूरत हाल क्या है वैसे, क्या ये कितना खुल गया यूएई? जी माशाल्लाह काफी हद तक तो अब तो मॉल वगैरह खुल रहे हैं और हम लोग भी अपना ड्यूटी पे जा रहे हैं। पहले जो लॉकडाउन था वो भी अब उसका टाइम भी कम कर दिया। टेस्टिंग हो रही है बड़ी एग्रेसिव वहाँ पे सुना है? जी जी बिल्कुल हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे हो रहे हैं और रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। ये बता दीजिए, एक तो वो क्या कहते हैं स्वैब टेस्ट या व्हाटएवर जो नाक से वो करते हैं, उसके अलावा दूसरा तरीकाकार क्या है? वो भी मेडिकली इतना ही ठीक है या इन दो में से कोई एक तरीकाकार ज्यादा मोतबर है? डॉक्टर शुमाइल साहब जी, ये सवाल इनका वो दूसरे टेस्ट को हम सीरोलॉजी टेस्ट होता है वो खून से लेते हैं और उसको बेसिकली वो रैपिड टेस्ट भी कहलाता है। वो फौरी तौर पर रिजल्ट आता है 15 मिनट में, आधे घंटे में, डिपेंड करता है किट की जो किस्म है। उसको वो चीज देखता है, एंटीबॉडीज को देखता है आपके अगर जिस्म में ये वायरस दाखिल हुआ है और आपने जिस्म में कोई ना कोई एंटीबॉडीज बनाए हैं तो वो उसके बारे में बताता है। अच्छा। जबकि जो दूसरा टेस्ट है जो स्वाब से किया जाता है वो बेसिकली आपका एंटीजन बताता है। वो ये बताता है कि इस वक्त आप एक्टिवली इस वक्त आपके अंदर वो एंटीजन मौजूद है जिससे ये वायरस है, और कुछ दिनों के बाद जब वो नेगेटिव होता है उसका मतलब ये होता है कि वो एंटीजन खारिज हो गया आपके जिस्म से और अब वो आप इन्फेक्टिव नहीं है। लेकिन तो ये दोनों तरीकाकार इक्वली क्रेडिबल है? नहीं, देखिए आज जो पीसीआर का टेस्ट है वो बड़ी लैब में होता है, वो ज्यादा हसास तरीके से होता है, उसकी कह लें कि उसके रिजल्ट्स जो हैं उसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो ज्यादा है, वो 99% है। इसकी रैपिड टेस्ट की उसकी भी 90% 95% तक है, लेकिन उसमें आमतौर पे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पैथोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं या और एक्सपर्ट्स हैं इसके वायरोलॉजिस्ट, वो इसको इतना पसंद इसलिए नहीं करते कि उसमें फॉल्स पॉजिटिव्स भी आ सकते हैं। मैं आम लोगों की जबान में कहूँ तो ये नाक वाला जो टेस्ट है ये ज्यादा क्रेडिबल है, ये ज्यादा क्रेडिबल है, लेकिन मैं उसको पब्लिक हेल्थ के हवाले से प्रमोट करना चाहिए और बहुत से मुल्क उसको अमेरिका में, कनाडा में और इवन अब यूरोप में, इवन यूके में वो इस वक्त इसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो फौरी तौर पर रिजल्ट देता है और पता चल जाता है कि किसी शख्स में। सही। अब एक मैं मिसाल यहाँ पे देना चाहूंगा छोटी सी कि कराची में ही एक बहुत बड़ी हमारी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने रैंडमली टेस्ट किए तो उनके 1000 में से तकरीबन 7% लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए, जिनका मतलब है जिनके कोई आसार नहीं थे, बीमार नहीं थे, लेकिन उनके अंदर इसके खिलाफ, वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन चुके थे। अल्लाह रहम। सही बात। क्विकली बात, एक दो सवाल और ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, सवाल कीजिएगा। जी अशरफ आप सवाल भी सुन ले, एक साथ जवाब दीजिएगा। जी सवाल कीजिएगा। जी सर, मैं बात कर रहा हूँ सर। मेरे फ्रेंड को ना कोरोना है परसों, तो वो लाहौर एक्सपो सेंटर में वो एडमिट है, लेकिन प्लीज मेरा मशवरा यही है कि डॉक्टर्स को चाहिए कि केयर करें। वहाँ पे वो बता रहा है कोई केयर नहीं कर रहे डॉक्टर्स। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब वो ठीक होकर घर आ जाएगा तो क्या हम उससे उसी तरह मिल सकते हैं कि अभी उसको डिस्टेंस रखना पड़ेगा हमें उसके साथ? बताएंगे जी अशरफ साहब। जी श्योर। मैं एक तो ये कि एक्सपो सेंटर के हवाले से देखें, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं एज अ पेशेंट जब आते हैं। एक्सपो सेंटर जो है ये ट्रीटमेंट सेंटर नहीं है, ये सिर्फ आइसोलेशन है और डे टू डे जितनी उनको चाहिए कि मतलब एक टेम्परेचर अगर थोड़ा सा या पेन एक्स है उस हद तक है। जो इसके इलाज का है दैट इज़ इन मेयो हॉस्पिटल। मेयो हॉस्पिटल के अंदर स्पेशलाइज सेंटर है जहाँ पर इलाज किया जाता है वो पेशेंट के जिसको फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आइसोलेशन, तो इससे उनको दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ इसे साहब बदामी साहब कि इस वक्त हम जिस आफत में हैं, जिस मुसीबत में हैं, खुदारा इसके अंदर सिर्फ दाल रोटी से ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, इतना ही रखना चाहिए जो कि हमारे साथ है। बाकी मिलने का उन्होंने फरमाया कि मिलने की खातिर कैसे क्या है, वो मैं समझता हूँ कि हमारा अभी तक वैसी सोशल डिस्टेंस की खातिर हम समझते हैं। और एक शख्स अगर कोई इन्फेक्ट एक दफ़ा हो गया, नेवर थिंक ऑफ कि उसको दोबारा ये नहीं हो सकता उसको कैरियर, नो डाउट। जब नेगेटिव आ गया तो वो कैरियर नहीं रहेगा, डेफिनेटली वो कैरियर नहीं। पहले टेस्ट वाली बात के ऊपर मैं थोड़ा सा अगर अर्ज करता जाऊं, आईजीजी और आईजीएम, मेरे दोस्त ने जैसे फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पीसीआर है फिर आईजीजी आईजीएम के साथ करते हैं। वो
किसी के अंदर भी फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। हमने एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन रिक्वेस्ट की कि हमारा मुल्क मुआशी तौर पे इस काबिल नहीं है कि हम लॉन्ग स्टैंडिंग जो है लॉकडाउन करें। हमने एक प्रपोजल दी गवर्नमेंट को, अल्हम्दुलिल्लाह वो करने भी जा रही है पंजाब के अंदर, आल दो कि उसमें पीएमए का वो नाम नहीं लेते, लेकिन हमने कहा था कि ये टेस्ट रैंडम करें, रैंडम करके पता चलेगा कितने लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर बेहतर हो चुके हैं, तो लिहाजा में हो सकता है लॉकडाउन की जरूरत ही ना हो। तो ये डॉक्टर शुमाइल साहब फाइनली इसमें बता दें, अभी असद कैसर साहब स्पीकर कौमी असेंबली हमारे साथ थे, वो बोले मेरा टेस्ट हुआ, वो नेगेटिव आया, लेकिन डॉक्टर्स को डाउट हुआ कि गड़बड़ है, तो फिर दोबारा किया तो पॉजिटिव आया। दिस इज नाउ वेरी अलार्मिंग। वो तो एक हाई प्रोफाइल शख्सियत है, तो वो सारा कुछ मामला हो गया। एक आम आदमी को तो नेगेटिव आएगा तो बस वो कहे घर जाओ ना भाई, और फिर वो तो मुतमईन हो जाएगा कि मैं तो ऑफिशियली कोरोना फ्री हूँ, घूमता फिरेगा वो। टेक्निकली स्पीकिंग हमारा मसला ये है, हमारा नहीं सारी दुनिया का, तकरीबन 15 से 30% फॉल्स नेगेटिव्स भी होते हैं जो कि बेहतर टेस्ट कंसिडर होता है। अब फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये है कि शख्स पॉजिटिव है लेकिन उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया है, और उसके अंदर उसकी टेक्निकल रीजन हो सकती है कि जिसने स्वाब लिया उसने सही तरह नहीं लिया, टेस्ट करते हुए उसको आइसोलेट ठीक नहीं किया, टेम्परेचर ठीक नहीं मेंटेन हुआ, ये टेक्निकल रीजन हो सकते हैं। लेकिन इस वजह से आमतौर पे अगर कोई शख्स आइसोलेटेड है, अस्पताल में है या अंडर ट्रीटमेंट है, तो उसके एक टेस्ट करने के 2 दिन का गैप देने के बाद दोबारा से करते हैं, ताकि अगर उसमें कोई ऐसा हो मुबालगा तो दोबारा से जो है वो हमारे सामने आ जाए। राइट, थैंक यू वेरी मच दोनों डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। आगे भी बात करते रहेंगे, एक ब्रेक के बाद हम कंक्लूड करते हैं। बस जाते जाते यही एक तो दुआ कि अल्लाह ताला जल्द बेहतरी फरमाए इंशाल्लाह। हमारे लिए भी, हमें भी बहुत दुआओं की ज़रूरत है, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और यही सिर्फ याद दहानी है, किसी भी खबर से, किसी भी गवर्नमेंट के इक़दाम से होता है, गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स हों जो कि बड़ी जेन्युइन भी होती हैं, इस वजह से आपको कुछ नरमियाँ नज़र आएँ, लेकिन उस इक़दाम से तासुर हरगिज़ भी मत लें कि मामला ख़त्म हो गया या कम हो गया। इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। उतना ही सीरियस अभी ये मामला हो सकता है, इससे ज़्यादा सीरियस हो जाए आगे जाके, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए इंशाअल्लाह, और अगले हफ्ते आपसे बशर्ते सेहत व सलामती मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।